नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। अभी हमारा जो बिहार लक्ष्य बीएड का जो क्लासेस चल रहा है उसमें मैं चैप्टर 4 स्टार्ट मैंने कर दिया है। ऑलरेडी उसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और MCQs भी चल रहा है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का MCQs मैंने कंप्लीट कर दिया है। पहले इसके थ्योरी पार्ट को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, तो फिर MCQ पार्ट को हम लोग करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि पहले जो सीरियल वाइज में जो मैंने वीडियोस देखा है उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 4 को, जो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। ठीक है, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। देखिए, ये जो करिकुलम जो हमने पढ़ा था, पाठ्यक्रम जो पढ़ा था, वो पाठ्यक्रम को हम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम जो है, उनको हम लोग इन दोनों के अंतर्गत इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 है, थर्ड पार्ट है किसका? चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 का पार्ट 3 है। तो आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे करिकुलर पर, करिकुलर एक्टिविटीज़ पे चर्चा करेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ होते क्या है, करिकुलर क्या है। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो एक्चुअली में जो भी चीज़ें हमें इस क्लासरूम के अंदर करवाई जाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई हो जो क्लासरूम के अंदर करवाया जाता है, या कोई ग्रुप डिस्कशन हो, या फिर वर्कशॉप हो, या सेमिनार हो, या फिर लाइब्रेरी में कोई गतिविधियां हो। एक्टिविटीज़ मतलब क्या हो जाता है? एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियां हो जाता है। तो लाइब्रेरी में हो या फिर लेबोरेटरीज जो होता है, उसमें अगर किसी भी तरह की गतिविधियां, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सभी के सभी किस में आ जाती हैं? वो सभी के सभी हमें करिकुलर के अंदर आ जाती है, करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है। और इसके बाद जो क्लासरूम के बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी कुछ डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी क्लासरूम के अंदर स्टडी करवाया जाता है, चाहे वो क्लास रूम हो, लाइब्रेटरी हो, लाइब्रेरी हो, वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, कुछ भी हो, वो सभी करिकुलर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और ये जो करिकुलर होता है, करिकुलर जो होता है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, या चाहे वो स्कूल हो या विश्वविद्यालय हो, उन सभी में जो शिक्षक होते हैं, उन सभी की भागीदारी से, उन सभी के संगठन से ही इस करिकुलर एक्टिविटीज़ को करवाया जाता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने करिकुलर एक्टिविटीज़ को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर डिफाइन किया है। देखिए, क्रो एंड क्रो, एक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक ने कहा है, उनके अनुसार करिकुलर एक्टिविटीज को क्या उन्होंने कहा है, देखिए, के अनुसार पाठ्यक्रम, ये करिकुलर को पाठ्य चर्चा बोलिए या पाठ्यक्रम बोलिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। करिकुलम के जो है वो इन दोनों का विस्तृत मतलब ये दोनों जो है करिकुलम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में स्कूल के अंदर, ठीक है, स्कूल के अंदर या बाहर सभी शिक्षार्थियों के अनुभव शामिल हैं, जो एक कार्यक्रम में शामिल हैं, जो उसे मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से विकसित करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इनका क्या कहना है कि जो भी शिक्षार्थी है, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या बाहर हो, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या करता है? ये करिकुलर एक्टिविटीज़ एक शिक्षार्थी के मानसिक, मेंटलिटी, भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक, सामाजिक, सोशल, आध्यात्मिक और नैतिक, मोरल, ये सभी चीज़ों को क्या करता है? डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? तो करिकुलर एक्टिविटीज़ डेवलप करता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया क्रो एंड क्रो के अनुसार। इनका कुछ अपना एक्सपीरियंस होगा, इन्होंने कुछ अपने अनुभव देखे होंगे, उस अनुभव के आधार पर इन्होंने करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया है कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सामाजिक हो, जो भी चीज़ें हैं
जो स्कूल के अंदर हो या बाहर हो, वो सभी जो चीज़ें हैं वो हमें, जो शिक्षार्थी है उनको सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये सभी चीज़ों को विकसित करने के लिए सहायक होती है, उपयोगी होती है। ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करें, एल्बर्ट ओलिवर की अगर हम बात करें, एल्बर्ट ओलिवर के अनुसार क्या कहा है उन्होंने, पाठ्यचर्या, क्या कहा है उन्होंने कि जो पाठ्यचर्या है स्कूल का शैक्षिक कार्यक्रम है। उन्होंने एक लाइन में कहा कि जो भी पाठ्यचर्या यानी कि जो करिकुलर एक्टिविटीज है वो क्या है, वो स्कूल का शैक्षिक कार्यक्रम है, शिक्षा का एक कार्यक्रम है। ठीक है, प्रोग्राम है, शिक्षा का एक प्रोग्राम है। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो करिकुलर एक्टिविटीज है उसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग उन्होंने क्या कहा, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, यानी कि उन्होंने क्या कहा, ये जो पाठ्य चर्चा है, करिकुलर एक्टिविटीज है, करिकुलर, उन्होंने करिकुलर की बात कही है। आज हम लोग सिर्फ करिकुलर पे बात करेंगे। तो करिकुलर की जो बात कही है, उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम ऑफ स्टडीज है, ये प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंस है, ये प्रोग्राम ऑफ सर्विस है, ये हिडन करिकुलम, ये हिडन करिकुलम भी है। तो इन 4 भागों से एल्बर्ट ओलिवर ने करिकुलम एक्टिविटीज को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में है टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, कितने टाइप्स के हैं करिकुलर एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं है कि जो 5 मैंने लिखे हैं इतने ही टाइप्स के, नहीं, ये वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, कक्षा की जो करिकुलर एक्टिविटीज, कितने तरह के करिकुलर एक्टिविटीज हो सकते हैं। तो पहला है कक्षा की गतिविधियां, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लासरूम एक्टिविटीज। ठीक है, अब क्लासरूम एक्टिविटीज में क्या होता है, तो क्लासरूम एक्टिविटीज में विषयों के अध्ययन से रिलेटेड होता है। विषयों के अध्ययन से रिलेटेड क्या हो सकता है, गणित हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। उन सभी का जो अध्ययन है वो कहाँ होता है, वो कक्षा में होता है। तो वो जो है, वो जो भी गतिविधियां हैं वो कक्षा की गतिविधियां हैं। अब कक्षा में क्या होता है, कक्षा में प्रश्न और उत्तर की भी श्रृंखला चलती है। स्टूडेंट कभी क्वेश्चन पूछते हैं और शिक्षक जवाब देते हैं, कभी शिक्षक क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट जवाब देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ होती है, तो ये कक्षा में होती है। और ये जो कक्षा की गतिविधियां हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये करिकुलर एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो पुस्तकालय में गतिविधियां, पुस्तकालय में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो पुस्तकालय में पत्रिकाओं पढ़ने की, बहुत तरह की पत्रिकाएं होती हैं, उनको पढ़ने की गतिविधियां होती है। पुस्तकालय में जो इसका क्या है, एक्टिविटीज इन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में गतिविधियां, बहुत सारे बुक्स होते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है पुस्तकालय में गतिविधियां होती हैं, और इससे भी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, किसका, एक स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये सभी चीजें जरूरी की चीजें हैं, ये सभी जो चीजें हैं करिकुलर एक्टिविटीज हैं, और एक शिक्षार्थी को इन सभी चीजों को यूज करना चाहिए, इन सभी गतिविधियों को यूज करना चाहिए। तीसरा है प्रयोगशाला में गतिविधियां। प्रयोगशाला यहाँ पे क्या हो गया, तो प्रयोगशाला हो गया एक्टिविटीज इन लेबोरेटरीज। ठीक है, लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला में जो गतिविधियां होती हैं, हम किसी तरह के वहाँ पे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करने, पहले सीखते हैं, किताब में से सीखते हैं। प्रयोगशाला किस तरह की प्रयोगशाला हो सकती है, विज्ञान की प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला में जैसे फिजिक्स भौतिक का प्रयोगशाला हो सकता है, रसायन का प्रयोगशाला हो सकता है, और बायोलॉजी का प्रयोगशाला हो सकता है। तो इन सभी प्रयोगशाला को हम लोग जो तरह तरह के जो गतिविधियां करते हैं तो इन्हीं प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 4th में क्या है, सेमिनार, कार्यशाला और सम्मेलनों में गतिविधियां। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। सेमिनार्स में क्या होता है, सेमिनार्स में डिस्कशंस होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा होती है। उसी तरह सम्मेलनों में भी गतिविधियां होती हैं। ठीक है, पैनल चर्चा क्या होता है, पैनल चर्चा में
शिक्षार्थी बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं और एक विषय पर डिस्कशन होता है उस पैनल में। और क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं स्टूडेंट को किसी चीज को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं ये करिकुलर एक्टिविटीज है। और आप ध्यान देंगे कि ये जो करिकुलर एक्टिविटीज है ये सभी क्लासरूम के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर या वर्कशॉप के अंदर या सेमिनार के अंदर, तो ये सभी जो एक्टिविटीज है ये कहीं ना कहीं मैंने जो बताया है ये अंदर की चीजें हैं, अंदर में होती है, इसीलिए ये करिकुलर एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज करिकुलर एक्टिविटीज। कैसे करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? जैसे ये तो थी चीजें कि कितने तरह से करिकुलर एक्टिविटीज की जा सकती हैं, अब है कि कैसे करिकुलर एक्टिविटीज को किया जा सकता है। जब आप शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो आप कैसे क्लासरूम में करिकुलर एक्टिविटीज को कर सकते हैं? तो मौखिक पूछताछ, किसी स्टूडेंट से मौखिक पूछताछ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये जो मौखिक पूछताछ है ये डिफरेंट सब्जेक्ट पर हो सकता है, टॉपिक्स पर हो सकता है। तो ये इस तरह से करिकुलम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है मामले का अध्ययन। मामले का अध्ययन में क्या है? आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट, जैसे मतलब कि जैसे मौसम हो गया, मॉनसून हो गया, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, 10 दिनों का जो पेपर होता है उसमें स्टूडेंट को कहेंगे कि 10 दिनों का जो पेपर है उस पर स्टडी करेंगे कि जो मॉनसून पिछले 10 दिनों का क्या था, कैसा था, उसको एक नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाकर वो कॉपी में प्रिपेयर करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले 10 दिनों का क्या रिकॉर्ड का रहा है। तो एक तरह से वो क्या हो गया? एक मामले का अध्ययन हो गया, एक मामले का अध्ययन हो गया, एक चीज का अध्ययन हो गया, उसके बारे में एनालाइज करने का स्टूडेंट के पास तरीका आ जाएगा। तो ये सभी कहाँ? करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आ गई। तीसरा क्या हो गया? सहयोगी शिक्षा। अब सहयोगी शिक्षा का मतलब क्या हो गया? तो सहयोगी शिक्षा का मतलब हो गया कॉपरेट, जो बोलते हैं कॉपरेट की भूमिका, मतलब टीम वर्क, इसको हम लोग बोल सकते हैं टीम वर्क बोल सकते हैं इसको। सहयोगी शिक्षा में क्या होता है? कुछ स्टूडेंट टीम बनाकर और तब उसमें डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, आमने सामने होते हैं। तो ये सभी जो है सहयोगी शिक्षा में आती हैं। और हम लोग ऐसे करके ये जो 3 मैंने बताए हैं और भी बहुत सारे होंगे, ऐसे करके हम लोग करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए था कि कैसे हम किसी करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आप टीचर बनते हैं तो आप कैसे करिकुलर एक्टिविटीज करवाएंगे वो इसके बारे में। और दूसरा है टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक तरह से ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो सकता है ना। तो इसमें जो करिकुलर एक्टिविटीज है ये डिपेंड करता है किस पे? ये जो संस्थान है उसके जो शिक्षक हैं उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करिकुलर एक्टिविटीज को करवाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा करिकुलर एक्टिविटीज खत्म हो गया। अब हमारा जो टॉपिक बच रहा है, लास्ट जो टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर में, वो है को करिकुलर एक्टिविटीज। ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इसमें जितने भी टॉपिक्स है सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ा। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें हमने इसके डेफिनेशंस को पढ़ा। डेफिनेशन में क्या पढ़ा हमने? डेफिनेशन में पढ़ा हमने कि करिकुलर एक्टिविटीज क्या होते हैं। तो जितने भी क्लासरूम के अंदर जो भी शिक्षण कार्य होते हैं, डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, और क्वेश्चनएयर्स होते हैं, और वर्कशॉप में, सेमिनार में, चाहे लाइब्रेरी में, लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला, इन सभी में जो भी चीजें होती हैं वो सभी करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हमने जो डेफिनेशन पढ़ा वो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो का जो डेफिनेशन उन्होंने दिया, जो मनोवैज्ञानिक है उनका हमने डेफिनेशन पढ़ा, और एक एल्बर्ट एंड एक किसका? एल्बर्ट का पढ़ा, एल्बर्ट का हमने पढ़ा। ठीक है, इनका हमने डिफिनीशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज देखा। करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है,
करिकुलर एक्टिविटीज कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखा हमने, एंड स्टेप्स देखा हमने। स्टेप्स क्या देखा? स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, आज ये चीजें हमने देखी करिकुलर के अंतर्गत देखी, और ये करिकुलर आज हमारा फिनिश होता है। तो स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटी इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होता है उसको देखेंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि जो करिकुलर है एंड को करिकुलर है ये दोनों जो है करिकुलम को ही डिफाइन करते हैं, जो पाठ्यक्रम है उसको डिफाइन करते हैं, और करिकुलम जो को करिकुलम है उसका होता है सह पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा। ठीक है, सह पाठ्य चर्चा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को करिकुलम एक्टिविटीज पढ़ेंगे, देखेंगे और उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।